हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ कर दी गई। हालांकि प्रथम दिन एक भी अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं हुआ। स्नातक निर्वाचन के लिए 4 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 5 अभ्यर्थियों द्वारा नाजिर रसीद कटाया गया। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सह प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े द्वारा बताया गया कि निर्वाचनों का संचालन 1961 के नियम कानून के तहत दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन होना है। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बताया गया कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या फिर दुर्गानंद झा आयुक्त के सचिव सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या उनके किसी प्रस्थापक द्वारा 5 अक्टूबर से पश्चात अवकाश के दिन को छोड़कर 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न के बीच आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में परिदत्त किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप उपरोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा 6 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों द्वारा वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उनके किसी प्रस्थापक द्वारा या उनके निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसके परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकार किया हो, वह ऊपर पैरा में विनिर्दिष्ट ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को किसी को उनके कार्यालय में 8 अक्टूबर के अपराह्न 3 बजे तक प्रतिबद्ध किया जा सकता है। 22 अक्टूबर को मतदान होना है। स्नातक निर्वाचन के लिए 4 अभ्यर्थियों द्वारा नाजिर रसीद कटवाया गया। नामांकन प्रारंभ हो गया है 11 बजे से 3 बजे तक चलेगा। अब 5 तारीख तक यह नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जो सरकारी नियमानुसार छुट्टी है, छुट्टी के दिन नहीं दी जाएगी। छुट्टी दिन छुट्टी नहीं दी जाएगी। 6 को स्क्रूटनी होगा और नाम वापसी की तिथि 8 तारीख है, 8-10। मतदान की तिथि 22 अक्टूबर है। मतदान 8 बजे से 5 बजे तक होगा। 8 बजे सुबह से 5 बजे तक होगा। मतगणना की तिथि 12 नवंबर है। दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने आयुक्त कार्यालय के सभागार में सभी कोषांगों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करने के निर्देश दिए। बैठक में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के जिलाधिकारी को अपने जिले में एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए पत्र दे दिया जाए। जिला स्तर पर कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल बना लिया जाए। मतगणना कर्मी को भी प्रशिक्षण दिया जाना है। पंचायत चुनाव में प्रयुक्त मत पेटिकाओं को अद्यतन कर लिया जाए। कितने मत पेटिकाओं की आवश्यकता है और कितने उपलब्ध है, इसका भी आकलन कर लिया जाए। इसके लिए सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी किया जाए। मतदान के अवसर पर मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने के लिए सभी संबंधित जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया। निर्वाचक सूची की जाँच कर ली गयी। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र बनाए जाने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सीएम कॉलेज का भी निरीक्षण किया गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान अवैध मौद्रिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वाणिज्य कर कार्यालय में देवानंद शर्मा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग के द्वारा जिला के एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम एवं एसएसटी स्टैटिक सर्विलांस टीम को गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एफएसटी के 29 एवं एसएसटी के 28 पदाधिकारी उपस्थित थे। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में हुई।
सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश ऑनलाइन भेजा जा रहा है। उन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए और उनका अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि इस बार मतदान अपराह्न 6 बजे तक होना है, इसलिए सभी मतदान केंद्र में प्रकाश की मुकम्मल व्यवस्था अति आवश्यक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे, लेकिन सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से जांच करवा लेंगे। यदि कहीं व्यवस्था नहीं हुई तो उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करा लें। इसके अतिरिक्त AMF के अंतर्गत रैंप, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की भी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित कराएं। आयोग का भी डायरेक्शन है कि और भी लोगों से चर्चा करके इस पर कि जनरली प्रस्ताव आने में लेट होता है या प्रस्ताव नहीं आती है, लेकिन अब SSP साहब के पहल पर कई जगह पर प्रस्ताव जनरेट भी हो गया, आ भी गया। पहली बार हम लोग भी देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का भी डायरेक्शन है, नाम हटाइए। तो देखिए, उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत पोस्टर, बैनर हटाने के लिए निर्धारित अवधि अब समाप्त हो गई है, इसलिए कहीं भी पोस्टर, बैनर दिखे तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए सोमवार से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को छात्रों के लिए खोल दिया गया है। जारी गाइडलाइन में छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखा गया है। स्कूलों को छात्रों के लिए कक्षाओं को कैसे लेना है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी गाइडलाइन के माध्यम से दी गई है। वहीं दूसरी तरफ राज हाई स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल को खोला गया है। स्कूल खोलने के बाद हर आने जाने वाले छात्रों का थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया है। हालांकि विद्यालय खोलने का पहला दिन था, जिसे लेकर छात्र अपने शिक्षिकाओं से मिलकर अपने घर की तरफ वापस लौट गए। छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल द्वारा सारी व्यवस्था की गई है, ताकि इस महामारी को देखते हुए किसी तरह की कोई परेशानी ना उठाया जा ना सके। एक कक्षा में सिर्फ 10 छात्रों को ही बैठने की अनुमति दी गई है और सिर्फ 2 घंटे का ही क्लास चलेगा और इस दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा गया है। छात्रों को अपने तरफ से मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स लेकर के आना होगा, तभी कक्षा में वह बैठ सकेंगे, अन्यथा उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। हम लोग विद्यालय में पूरी व्यवस्था किए हुए हैं, सैनिटाइज सब रूम को किए हुए हैं, थर्मल स्कैनिंग हम लोग खरीद करके रखे हुए हैं। जो भी छात्र आएंगे सबको थर्मल स्कैनिंग करके सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर रूम में उन लोगों को व्यवस्था की जाएगी। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम लोग कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आज छात्र वैसे पढ़ने के लिए नहीं आए थे, सब वैसे पूछ करके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। चुनाव को लेकर शहर के कई जगहों पर बनाया गया है चेक पोस्ट। जिले में किया जा रहा है नाकाबंदी भी। कोरोना वायरस को लेकर मास्क चेकिंग अभियान भी इसी के साथ ही तेज किया गया है। चुनाव को लेकर लहरियासराय अवस्थित लोहिया चौक पर DSP अनुज कुमार के नेतृत्व में जहां 2 चक्का से लेकर 4 चक्का, 3 चक्का अन्य वाहनों की जांच की गई। चेकिंग उल्लंघन करने के वाले कई वाहनों को धर पकड़ किया गया। मास्क चेकिंग अभियान के तहत जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, ऐसे लोगों पर भी जुर्माना फाइन किया गया। अशोक पेपर मिल थाना के सुरहा चट्टी चौक पर एक ज्वेलर्स की दुकान में 2 चोरों ने घुसकर लाखों के जेवरात सहित नगद पर हाथ साफ कर फरार हो गया। घटने की तस्वीर CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद से लोगों का गुस्सा भी पुलिस के प्रति दिखाई दे रहा है। CCTV कैमरे में कैद चोरों की करतूत साफ दिखाई देने पर जनता तकरीबन रात के 2 बजे की है, जब 2 चोर दुकान के एस्बेस्टस की छत को काट दिया। फिर रस्सी के सहारे दुकान के अंदर 2 नकाब चोर पहुंचते हैं। फिर दुकान के गले सहित बाहर रखे जेवरात को देखते हैं
और साथ ही दुकान में रखे तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को बंद कर तिजोरी को गैस कटर से काटने का प्रयास करते हैं, जिसके निशान साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश चोर तिजोरी काटने में असफल हो जाता है, लेकिन दुकान में रखे नगद और कुछ जेवरात लेकर वह फरार हो जाता है। ये कि आंधी की तरह दुकान बंद करते हैं, है ना। दुकान बंद करके गए थे और उसके बाद जो है सो जब वो 8 बजे खोलने के लिए आया है तो मालूम हुआ कि ऊपर का एल्वेस्टर जो है, जो 3 एल्वेस्टर दे करके जो है उसको उखाड़ दिया गया। ऊपर से चदरा भी था। उखाड़ने के बाद वो अपना अंदर ढुक करके जितना सब सामान था काउंटर में लगा हुआ वो सब उठा के ले गया। प्लस तिजोरी जो है, गोदरेज का तिजोरी है, उसको काटने का भरपूर प्रयास किया गया, जो कि नहीं कट सका, है ना। सीएम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के लिए ऐतिहासिक सफलता का दिन रहा। अंग्रेजी प्रतिष्ठा के सत्र 2017-20 के 12 छात्र छात्राओं ने एक साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में सफलता पाकर अपना परचम लहराया है। सफल प्रतिभागियों में हरिहरपुर पिंडारुच के शपुदानंद झा तथा पूनम देवी की पुत्री प्रगति कुमारी ने बीएचयू के सभी प्रतिभागी छात्राओं में प्रथम स्थान तथा ओवरऑल तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर इंदिरा झा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सफलता को विभाग के लिए ऐतिहासिक बताया। सारा फराज ने 10वां स्थान तथा निकी कुमारी ने 19वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं छात्रों में तुषार मोहन ने 10वां, पुष्कर ने 12वां तथा सौरभ ठाकुर का 13वां स्थान रहा। मीनू कुमारी, उत्साह निषाद, संभवी कुमारी, रीना कुमारी, मुक्तिनाथ महाराज तथा निगम कुमार भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं। शुक्रिया। और मैं बच्चों के कल इन लोग का रिजल्ट आया, उस समय से उन लोग से ज़्यादा हम लोग भी उत्साहित हैं। और एक जो कहा जाता है कि जोत से जोत जगाते चलो, तो जैसा हमारे पुराने विद्यार्थी कृष्णानंद जी उस काम को बखूबी कर रहे हैं। और ये छोटे शहर वाले बच्चे कभी कभी दबाव में आ जाते हैं कि हम छोटे शहर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 12 छात्र छात्राओं का बीएचयू में एमए के एंट्रेंस में, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में इतने अच्छे से एंट्रेंस निकालना, यह अंग्रेज़ी विभाग की उपलब्धि तो है ही, पर मैं इसे अपने सीएम कॉलेज महाविद्यालय की उपलब्धि ज़्यादा मान रही हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे छात्र छात्रा एक परंपरा सी जो बन गई है अंग्रेज़ी विभाग की, कई वर्षों से उसको इन्होंने बढ़ाया है, फले हैं, फूले हैं, संख्या भी बढ़ी है, हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से ये संख्या बढ़ रही है, सीएम कॉलेज का जो एक झंडा ऊंचा करा है, इन्होंने नाम ऊंचा किया है, बड़ी प्रसन्नता और गौरव की बात है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन व इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। आज भगत सिंह का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर ISRY के छात्र नौजवानों ने देश के पूरा आज़ादी के लिए, देश के इस अखंडता के लिए जो भगत सिंह ने अपना शहादत दिया, कुर्बानी दिया, आज देश के भीतर जिन लोगों ने भगत सिंह कहा कि हम गोरे अंग्रेज के खिलाफ लड़ करके आज़ादी तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन काले अंग्रेज से लड़ाई हमारा जारी रहेगा। और आज के समय में भगत सिंह का वह वक्तव्य इस देश के शासक वर्गों के सामने में एक बड़ी चुनौती सामने है। आजम भगत सिंह की जन्म दिवस है और इस अवसर पर आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा ने इनके जन्म दिवस को छात्र युवाओं के द्वारा शिक्षा और रोजगार अधिकार दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा व अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने एल्बेंडाजोल टैबलेट खाकर फाइलेरिया दवा सेवन अभियान की शुरुआत की। इसके उपरांत सिविल सर्जन डॉक्टर सिन्हा एवं DVDO डॉक्टर जयप्रकाश महतो ने संयुक्त रूप से आम लोगों में फाइलेरिया को जागरूकता को लेकर प्रचार रथ को रवाना किया।